ओम शांति। देखो आप भी सोचते होगे मेरा ना क्या बताऊंगे ना ना तो बोलन देते ना और कुछ कर देते है ना, क्योंकि बात तो ऐसी है माता जी। एक तो पहला सत्संग बहुत देखे और भी धार्मिक बात है, परमात्मा के बारे में बहुत सारी बात सुनी, ठीक है, आपने भी सुनी हमने भी सुनी। लेकिन ये जो आप सुन रहे हो ना, एक टाइम के साथ हमने भी यो ज्ञान जब सुना तो यूं हम भी आए थे, लेकिन जब सुना इसमें चल के देखा इसका जो प्राप्ति हुई तो पता लगा भाई इसकी तो कोई कीमत को नहीं। क्योंकि आप एक दूसरा तो बात करोगे, उस टाइम अगर एक लाइन भी निकल गई आपकी तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भगवान आकर जो बात बतावा एक एक बात बहुत काम की है और आपके लाइफ की है, ठीक है। देखो आप नहीं बताया आप सबके हो आत्मा हो, बतेरी कृष्णा सावित्री आप नहीं हो, आपके हो आत्मा हो। आप वह आत्मा हो जो मरी पीछे रह जावा है, जिसके कनागत निकाल लेना आप वह आत्मा हो। ना तो शरीर तो मर जाए उसने जड़ा देवे हैं, फिर के बचे है वो जो बचे है भगवान ने आके बताई हम वो आत्मा इबी भी है, मरी पीछे भी रहोगे सदा रहोगे आप, ठीक है। दूसरी बात परमात्मा ने बता दी, आप इस दुनिया में आए हो, इस धरती पर आए हो, आपके गांव में आपका जन्म हुआ, यहाँ आपकी शादी हुई। यूं है एक टाइम ऐसा था परमात्मा ने बताई जब हम सब संसार तक पर एक दुनिया में रहा करते, उस दुनिया से इस धरती पर आ गए। यह बात भी आपने ही बता दी, ठीक है। भगवान ने ज्ञान सुना हुआ के ऊपर सुना हुआ भी आपने ही बता दी। ये बात में तक यूं बताओ इसी कोई बात है तो बच गई हो, सत्संग में आए हो बताओ एक बात हो रहेगी, वो तो बहुत सारी बात है। लेकिन ये जो सत्संग होया बुलावा दिया बुलाए के बताने खातर बुलाए आप, जिस भगवान ने याद करा जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो आपका भी रचयिता है, आपके बच्चा का भी रचयिता है, आपके पति है उनका भी रचयिता है, दादा दादी उनका भी, माँ बाप है उनका भी, जो सबका बाप है। नरेंद्र मोदी का भी जो बाप है, संसार का कोई कितना बड़ा तो बड़ा आदमी है वो उसका भी बाप है। सब ने वो याद करा, सब उसकी कावड़ लेगा, सब ने उस खातर बहुत कुछ करा। उस भगवान की बात वो किस्सा है। कोई भी आदमी मरे है, बहुत सारी बूढ़ी माता आई है, अगर मरेंगे तो इन टाइम के सलाह देंगे भगवान ने याद रख क्यों रखे। अगर परमात्मा मरती आना याद होगा तो अगला जन्म बढ़िया होगा। तो भगवान इसी के शक्ति है, ईसा किसा है परमात्मा, तो उसने याद करी तो अगला जन्म भी बढ़िया हो जाए, यो जन्म भी बढ़िया हो जाए। लेकिन वो परमात्मा जिसने याद करी तो इतना फायदा हो, वो किसा है और कित है। आप मत अगर पूछा जाए तो परमात्मा कित है और किसा है, हर एक का एक का जवाब आओगा। मैंने एक बार को एक साधु था वो मिला तो उससे पूछी, उसने भी वही बताया था वो ही आप बताओगे। मारता ही भी आए बताई थी, आपता ही भी बताई, संसार में सब तई अपने हिंदू धर्म में वह बात बताई गई कि भगवान कित है, हर एक नहीं आए कहीं भीतर है भगवान। आप बताओ यह मानो ना परमात्मा भीतर है कण कण में है। तो परमात्मा ने बता दी, ये जो बात सुनी थी ना इन तो और आगे बहुत सारी बात थी, ये थोड़ी कम रहेगी और भी जानेंगे परमात्मा किसा है। तो इस चित्र में जो बतावांगे भगवान कौन है किसा है, जिस भगवान ने सब याद करें, जिसके पीछे मेरा ना कितने युद्ध हो के हुआ परमात्मा के पीछे, ठीक है। लड़का लड़की की शादी होगी, शादी से पहले उनकी भी दो पूजा करवाऊंगे, कितना के परमात्मा के बिना तो कुछ संभव है नहीं। मान्य है लेकिन परमात्मा के कब है, हमने के करना है, उससे के प्राप्ति होगी वह समझ नहीं रही आज संसार में। वह परमात्मा ने आगे बताई हम सब टाइम। तो जो भगवान है वो इस टाइम पर धरती पावे है। परमात्मा कौन है किसा है, एक बात तो हम सब ने मानते आए थे कि अंदर परमात्मा है, लेकिन भगवान ने बता दी मैं अंदर नहीं। परमात्मा कोई एक, जिस तरह हर एक का बाप है परमात्मा भी तो कोई होगा, ठीक है। तो भगवान कौन है, राम है, गणेश है, हनुमान है, कौन है परमात्मा, कृष्ण है, कौन है। लेकिन हम सब ने जिसकी पूजा करी वो परमात्मा मान लिया। आप गणेश के भगत हो आप खातर गणेश परमात्मा है, आप राम के भगत हो आप खातर राम परमात्मा है, मैं हनुमान की पूजा करूं तो मेरे खातर हनुमान परमात्मा है। लेकिन ये तो कई हो गए, सुनते आए थे भगवान तो एक है, तो इन सारे में तो वो एक कौन सा है, ठीक है। तो परमात्मा ने बता दी इन सारे में तो एक परमात्मा कौन सा है। हम सब किसी न किसी साधु संत महात्मा के पास जावा धार्मिक किताब पढ़ा, किसी मठ पंथ में हाँ या और किसी भी लाइन में हाँ, ठीक है।
उन सब में तो परमात्मा कौन है? आप सही हो कि मैं सही हूँ या कोई और सही है? इन सारे में तो सही कौन सा है? उसकी क्या निशानी हो? क्यों कृपया था या ओम शांति वाले सही है यार, और कोई पंथ है मैं सही है? कौन से सही है? परमात्मा ने आकर नई बात कुछ नहीं बताई, यूं बताई थारा ही संसार में जो कुछ हो रहा है ना इतना ही, तुम जो कुछ भक्ति करते आए और कुछ करते आए उसमें तुम खुद देखो। नई बात परमात्मा नहीं बताता, जो हम सब न करया परमात्मा ने बता दी। भगवान वो होगा जो सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च का मतलब है सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा का मतलब है जिसका कोई ना तो माँ ना बाप, जिसके ना माँ और ना बाप हो, वो सबसे ऊंचा क्यों होगा? वो भगवान क्यों होगा? क्योंकि भगवान ने बता दिए जिसके माँ बाप हैं, जिसकी ने भी गर्भ से जन्म लिया है, ठीक है, तो उसके माँ बाप वो पूरे संसार का पिता तो बन जाएगा। खुद के माँ बाप का बाप कदे नहीं बन सकता, वो ना माँ बन सकता ना उनका बाप बन सकता। यह बात तो मानो सब, ठीक है। तो जय तो भगवान ने बता दी, भगवान की बापा वापा देखा कि भगवान कौन है, ठीक है। बहुत सारे करते हैं ना भक्ति करते हैं, यूं पता ना था भगवान कौन सा। जब यूं नहीं पता होगा भगवान कौन है तो उससे मांगांगे क्यों कर? जय तो बहुत कुछ मांगा परमात्मा से, वैष्णो देवी गए किरा कित गए, परमात्मा से बहुत कुछ मांगा, लेकिन जीवन में दुख फिर भी बढ़ता गया। खुशी की खबर थोड़ा टाइम आई, दुख ज्यादा टाइम रहा। ये लड़का लग गया, फौज में लग गया, IPS ऑफिसर बन गया और कुछ बन गया, अगले टाइम कोई इसी खबर आ गई, वह खुशी गायब होगी, ठीक है। तो परमात्मा तो मांगा तो जब गया ना, जब पता होगा कि परमात्मा कौन है, तो परमात्मा ने बता दी भगवान वो जो सबसे ऊंचा, जिसके माँ बाप नहीं हो, वो भगवान होगा। क्योंकि परमात्मा के बारे में सुनते आए वो परम पिता है, पूरे संसार का वो पिता है। यह बात नहीं कि वो खुद के माँ बाप का, उसके माँ बाप हैं कुछ, उसके माँ बाप नहीं है, तो वो सबका पिता जब होगा जब उसके माँ बाप नहीं होंगे। तो इन सब में देखो, ध्यान से सुनियो, इन सब में राम के भी माँ बाप दिखाए, राम के दिखाए ना, राजा दशरथ का वो पुत्र दिखाया है, उसकी माँ भी दिखाई है, यूं है राम के भी माँ बाप हैं, उसने फिर गुरु से भी पालना ली। भगवान के बारे में एक बात हो, जिसने किसी गुरु से पालना ली है, किसी से शिक्षा ली है, वो भी भगवान ही होगा। इस संसार में कोई भी मिला यूं आप तय कहो कि वो परमात्मा है, तो आप ये बात देख लियो, उसके बारे में अगर उसके माँ बाप मिल जाए तो वो भगवान नहीं, उसका गुरु मिल जाए किसी से शिक्षा लियो तो वो भगवान नहीं, शिक्षा लियो तो वो भगवान क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, किसी से शिक्षक हो नहीं वो सिखाओगा, ठीक है। तो राम के भी माँ बाप हैं, इसका मतलब राम पर भी कांटा लग गया, राम भी परमात्मा नहीं। आगे चलो, हनुमान था जो, हनुमान के भी माँ बाप दिखाए, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन दिखाया, शंकर का अंश भी दिखाया है, अंजनी का अंजनी उसकी माँ का नाम दिखाया है, केसरी पुत्र दिखाया है, पवन पुत्र दिखाया है। कई हो गए इसके, तो 3 बाप हो गए 1 माँ हो गई, इसका मतलब। और फिर इसका गुरु भी दिखाया है, सूर्य देव, यो जो सूरज है ना, इसका गुरु दिखाया है अपने शास्त्र में, ठीक है। तो यो भी भगवान नहीं, क्योंकि इसके माँ बाप हैं, यो पूरे संसार का माँ बाप हो सका है, लेकिन अंजनी का बाप नहीं हो सकता, उसका केसरी का बाप नहीं हो सकता। जय तो यो भगवान नहीं, भगवान वो जो पूरे संसार का पिता, जिसने सब मानते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, कृष्ण दिखाया, कृष्ण के भी माँ बाप दिखाए हैं, संदीपन ऋषि का आश्रम, उसने शिक्षा भी ली, उसका गुरु भी दिखाया है। नंद यशोदा देव की वासुदेव दिखाए, उन्हें जन्म दिया, दूसरा ने उसकी पालना करी, उसके भी माँ बाप मिल गए, तो वो भी परमात्मा नहीं। गणेश ने तो दिखावा किसकी गोदी में है? शिव पार्वती की गोदी में दिखावे, उसके भी माँ बाप, वो भी भगवान ही। कार्तिकेय भी शिव पुत्र दिखावे हैं। और जितनी देवी हैं, गुड़गांव मारे की 2 गाप की लागती होगी ना, तो गुड़गांव जो माता है उसकी 2 गाप ने भी लगाई होगी, मैंने भी लगाई है, हमारे फैमिली में 2 परिवार उन सब ने लगाई है। तो परमात्मा ने उनके बारे में भी आकर बताई। वह जो देवी हैं, जिन देवियां की हमने पूजा करी, वैष्णो देवी है कोई भी है, जिन भी देवियां की हमने पूजा करी, उन दिखावे के उनके साथ के लगाओ शिव शक्ति। शिव शक्ति का मतलब ये जो शक्ति है ये शिव से निकली है, इनका जन्म शिव तो होया है। बहुत सारी चीज ये दिखाई हुई, ठीक है। ये कौन बच गया? पिछला चित्र में जो समझा था, ब्रह्मा विष्णु और शंकर बच गए। ब्रह्मा के बारे में क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। वह तुम देवता बता दिए अपने हिंदू धर्म में। कोई अगर पढ़ रहा होगा डी का पीछे लिखा है मिलेगा आपने, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, ब्रह्मा देवाय नमः, मतलब ये तीनों देवता हैं। यह बात बता दी। सारे देवता, कौन बच गया आप बताओ? शिव जी बच गया। अगर शिव के माँ बाप मिल गए ना तो वो भी भगवान नहीं,
फिर इस सृष्टि में परमात्मा है ही कोई, क्योंकि एक शिव बच गया, बाकी तो सबके माँ बाप आ गए। कोई साधु संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, कबीर दास है, कोई भी है, सब ने माँ बाप हैं या पालना ली है। ठीक है, तो यूं परमात्मा शिव बच गया। देखो एक जगह जिक्र आवा, आप सब ने पता होगा, लड़का लड़की की अपने बच्चे की आपने शादी करी होगी, शादी के टाइम पर माँ बाप का नाम पूछा करे पंडित जी, या प्रथा चाली थी शिव तय। शिव पार्वती का विवाह था, शिव पार्वती का विवाह था, जो ऋषि अत्री था उनकी शादी कराओ था कोई था, तो उसने उन्हें पूछा भाई शिव जो दूल्हा है इसके माँ बाप का नाम बताओ, वहां से कराओ, इसका कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं, जब सृष्टि नहीं थी तो भी वो था, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी वो रहेगा। एक टाइम ही साथ आता पूरी सृष्टि इसके अंदर थी, यो सृष्टि का बाप है, सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का बीज है, इससे बड़ा कोई नहीं, इसका कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं, ना यो जन्म लेता ना यो मरता, वहां से कराओ। सबके माँ बाप पाए, शिव के माँ बाप नहीं पाए, तो या जो बात देखा थे भगवान वो होगा जिसके माँ बाप नहीं हुए, इसमें सही कौन पाया? शिव पाया, आड़ तो सही पा गया। एक दूसरी बात और है, भगवान वो होगा जिसने पूरा संसार मानता होगा, जिसने सारे धर्म मानते होंगे, ईसा भी एक शिव है। हिंदू धर्म में आ जाओ, मुसलमान उनका धर्म में चले जाओ, न परमात्मा की नूर कह कर महिमा करी, नूर मतलब लाइट। अपने हिंदू धर्म में आपके गांव में शिव का मंदिर होगा, पीछे भी शायद शिव का मंदिर होगा ना, शिव के मंदिर में शिवलिंग होगा, शिवलिंग, इसका दूसरा नाम है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब परमात्मा ज्योति है, ज्योति का एक चिन्ह है, प्रकाश है। अपने हिंदू धर्म में, अपने भारत में, इस गांव में परमात्मा की महिमा के क्या करी कि भगवान एक लाइट है। ईब अगर यह लाइट पूरा संसार शिव ने लाइट रूप में हम माना, अगर इस रूप में और सारे धर्म मानते होंगे तो भगवान। मुस्लिम चले जाओ, वहां भी परमात्मा ने नूर कह महिमा करे। क्राइस्ट जो अंग्रेज है, वह भी परमात्मा ने लाइट कम है। महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी, उन नबी साहिब परमात्मा का एक शिवलिंग आकार का पत्थर रखा, उसकी महिमा करी, वो शांति दाता सब कुछ माना। कितना चले जाओ, किस देश में चले जाओ, किस स्टेट में चले जाओ, हर जगह किसने माना है? शिव ने माना। कोई भी कथा कहानी कुछ करो हो, ठीक है, उसमें शिव पार्वती का जिक्र जरूर आओगा। शिव के बिना कोई वरदान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। शिव सब तो बड़ा दिखाया है। आप सब ने तो पता नहीं होगा, आपके जो बच्चे हैं ना, मेरी एज के, मेरे तो छोटे हैं या हमारे तो बड़े, हमने देखा बहुत, मतलब खराब संग में भी है, गलत रास्ते बदलते हैं, दारू सिगरेट वगैरह सब पीवे हैं, लेकिन वो शिव के भगत है। घोड़ा ने बहुत माने हैं, तो ये घोड़ा ऐसा के है जो पूरा संसार मान रहा है। छोटा बालक, आप सब ने पता हो, क्योंकि हमारा तो अनुभव है, इस एज में आकर परमात्मा से ज्यादा कुछ लेना नहीं होता, भगवान के बारे में इतना कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी एज में, इस एज में भी बच्चे के हैं, लेकिन शिव ने जरूर माने, तो इसका मतलब शिव जी कुछ है। तो क्योंकि जो शिव जी है जिसने सब माने हैं, पूरा संसार माने, गांव गांव में, हर शहर में जिसके मंदिर हैं, वो भगवान शिव था। लेकिन जब इस दुनिया में आए, कलयुग का टाइम लास्ट तक आए, तो हम परमात्मा ने भूल गए कि भगवान कौन है। ठीक है, तो वो परमात्मा, वो भगवान शिव का रूप जो दिखाई इस चित्र में ये है। परमात्मा ने अगर आपने दिखेगा ही ना क्या, तो भगवान ने नहीं देख सकते। अगर भगवान दिखे, साक्षात्कार हो, तो परमात्मा ईसा है। तो जो भी बूढ़ी माता मरना पड़ जा, भगवान अगर याद करना हो, आपकी इच्छा हो कि हाँ भगवान ने याद कर लूं, अगर सुधर जाएगी तो ईसा रूप याद कर लो। ठीक है, यो रूप है परमात्मा का, यो है शिव, यो है जिसका शिवलिंग बनाया। फिर आप कहोगे भाई शिवलिंग क्यों बनाया? भगवान ने बता दी, पूजा करने खातिर। अगर इसी बिंदी मंदिर में रख दें तो पूजा क्यों करोगी? गेहूं चढ़ाओगे और कुछ आग धतूरा चढ़ाओगे, कुकर चढ़ेगा इसमें। तो थोड़ा बड़ा रूप बना दिया, शिवलिंग बना दिया, और सब न्यारा था, ईसा रूप था, सब न्यारा था। जाते राम के भी आंख नाक मुंह कान सब पाएंगे, ठीक है, गणेश के भी, कार्तिक के भी, देवियां के भी। एक शिव ईसा है जिसकी आंख नाक मुंह कान नहीं पाते, ठीक है, वो सब अलग है। तो ये परमात्मा शिव है, इस सृष्टि का रचयिता, जिसने पूरे सब धर्म माना है, सब कुछ माना है, वो भगवान शिव, जिसका नाम शिव है, वो भगवान शिव इस टाइम पर हमारी इस दुनिया में, इस धरती पर है। आज ये जो भी आए हैं, जो भी आपने सुना हुआ है, अंदर लास्ट में दादाजी वो बोलेंगे, ठीक है, ये जो कुछ भी आए ना, सबसे पहले उन्होंने मारता ही सुना है, हमने आपने ही बता दिया, यूं चलता आ रहा है। क्योंकि हमने परमात्मा के शिव के बारे में पता लगे, आपको बताऊं कि यो भगवान है, यो भगवान ही इस टाइम पर इस धरती पर है, आकन है। यो जो या जो दुनिया खराब हो गई, इस दुनिया ने बढ़िया बनाने खातिर परमात्मा ने बता दी, या जो पूरी सृष्टि है, मैं इस सृष्टि का बीज हूँ। भगवान शिव इस पूरी सृष्टि का बीज है, और बीज के अंदर सारा पेड़ हुआ है। तो परमात्मा ने बता दी, सृष्टि के बारे में भी बता दी। आप तक परमात्मा ने सृष्टि के बारे में बताया। एक टाइम ऐसा था जब 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब कलयुग आवे तो लास्ट टाइम पर जब दुनिया खराब हो जावे है, तो भगवान उस टाइम पर हमारी इस दुनिया में, इस धरती पर आकर दोबारा तो सड़क बनावे है।
जय तो भगवान याद करे हमने दुखी तो सुखी उसने हम कदे बनाए थे, क्योंकि परमात्मा के है दुख हरता सुख करता है। संसार में और कोई दुख हरता सुख करता नहीं है। किसी खातिर कितना कुछ भी आप करो, लेकिन एक परमात्मा ईसा है, उस खातिर आप कुछ भी ना करिए तो भी वो आपने सुख देगा। लेकिन हम सब भक्ति में इतने डर गए कि अगर या दो पूजा ना करांगे, यो ना करांगे, यो ना करांगे, सोमवार के व्रत नहीं करांगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबका बाप है और आप सबका तो अनुभव है। आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा आपका क्या कुछ भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप उसके प्रति शुभ सोचोगे। ईसा है भगवान, वो सबका पिता है। वो भगवान इस टाइम पे इस धरती पर आया है। वो कण कण में नहीं, सबके भीतर नहीं है। वो ऊपर रहे एक दुनिया है, दूसरे चित्र में बताई थी परम धाम। उस दुनिया तो हमारी इस दुनिया में आवा है। वो कण कण में नहीं, कण कण का मतलब इस कुर्सी में नहीं, इन कपड़े में नहीं, बाड़ा में नहीं, शरीर में नहीं, किसी भी चीज में नहीं। लेकिन हम सब यह बताई गई कि परमात्मा सब क्या में है, सब क्या में परमात्मा नहीं है। परमात्मा ऊपर अपने घर में रहे, परम धाम में इस दुनिया में इस टाइम पे इस धरती पर आवे। जय तो जब भी हम किसी तो ज्यादा परेशान हो गए, माता जी ने अगर मैं ज्यादा परेशान कर लिया तो मैं क्या कहूंगा, मेरा बस ना चला दो तो ऊपर ला देखेगा। कई है बात आप मत किसी ने कहीं नहीं होगी तो सुनी तो जरूर होगी कि तना ऊपर ला देखेगा। कदे नहीं कही कितने भीतर ला देखेगा, जो मेरे भीतर बैठा है, जो कण कण में इतना वो देखेगा। कदे को ना कहीं हमेशा या कहीं इतना ऊपर ला देखेगा। इसका मतलब भगवान जो था वो कितना ऊपर रहे है। परमात्मा कण कण में नहीं, सबके भीतर नहीं। अगर परमात्मा कण कण में था, अगर परमात्मा सबके भीतर था तो हम सत्संग में क्यों गए, हम मंदिर में क्यों गए, हम हरिद्वार कांवड़ लेने खातिर क्यों गए? क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर था, भगवान तो हमारे पास था, हमारे घर में था, हर एक चीज में था आसपास जो देखा। फिर हम बाहर लेने क्यों गए? क्योंकि हम सब एक तरफ यह बात भी मान जाए परमात्मा कण कण में है, दूसरी तरफ यह बात भी किधर अंदर दिमाग में यह बात फिट थी कि परमात्मा कण कण में नहीं जाए तो परमात्मा मंदिर मस्जिद में गिरा किससे दूंगा, मिला किससे नहीं। लेकिन आज जो आ रहे हैं ना उनने मिल गया, और उनने मिल गया। आप खातरिया ज्यादा खुशी की बात को नहीं, आप खातरिया खुशी की बात है हमने मिल गया, आप भी मिल सको, यह आप खातर खुशी की बात है। उस खातर क्या करना है, डेली वैसे 1 घंटा सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना, घर में रहना, सारे काम करने, सब कुछ करना। लेकिन यो जो भगवान शिव है, जिसका शिवलिंग रूप में हम सब ने पूजा करी, जिसका व्रत किया, इस भगवान से अगर मिलना है तो 1 घंटा बैठ के ये बात आप सुन लो। परमात्मा के कहे सारे काम करो, 23 घंटे करो, 1 घंटा परमात्मा के नाम। 1 घंटा अगर भगवान ने दोगे तो उन 23 घंटा में जो कुछ करोगे ना, उसमें परमात्मा आपका साथ निभाओगे। अगर परमात्मा आपका साथी बन जाए तो कितनी खुशी की बात है। ठीक है, खुशी की हो ना, तो वो करना। तो आज आप डेली सुनो, बात बहुत सारी, टाइम कम है तो आज आपने इतना ही बतावांगे कि बात लगभग आधा घंटा आपने वो सुनावांगे। ठीक है, ओम शांति।